नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को राम राम। हम कक्षा 10वीं के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो पहले हरियाणा बोर्ड में पूछे जा चुके हैं निःशुल्क। ये जो क्लास चल रही है आपकी, ठीक है भाई, नियमित रूप से आपको लेक्चर मिलते रहेंगे और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही विरोधाभास से करेंगे, ठीक है भाई। जो मानेंगे उसका खंडन होगा, उसको गलत साबित करेंगे, फिर ये जो है सिद्ध हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, मतलब इसके उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय इसको सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 3 + 2 वर्गमूल 5 P/Q फॉर्म का नंबर है, जिसमें जो हर है Q वो एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है भाई। नॉन जीरो एक संख्या है। P और Q कैसी संख्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अच्छा जी। फिर P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना? 1 है, मतलब कि कहने का कि इनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 1 है। अब आगे चलते हैं, 3 को उधर भेजते हैं, ठीक है भाई। 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2 वर्गमूल 5 P/Q -3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां से देखना बच्चों, मुझे सिर्फ वर्गमूल 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो P/Q -3। तो बच्चों यहां से आपका वर्गमूल 5 का जो वैल्यू है वो कितना बनेगा? P/2Q -3/2, मतलब 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख देंगे समीकरण 1, ठीक है भाई। क्योंकि 3, 2, P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या होगा कि P/2Q पूर्णांक बटे पूर्णांक, ठीक है भाई, तथा 3/2 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या घटा परिमेय संख्या, क्या मिलेगा आपको? परिमेय संख्या। तो यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि P/2Q परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। इसलिए समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा? देखो, ये क्या आई है? क्या है भाई? ये संख्या, ये वाली साइड परिमेय आई है। क्या आई है? परिमेय संख्या। तो ये जो √5 है ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो यहां विरोधाभास उत्पन्न होगा कि सत्य से अलग बात है। ये तो परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगा, परंतु √5 परिमेय होता ही नहीं है। तो यहां पर उस बात का जो मानना है उस बात का खंडन हो गया, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सत्य के विपरीत बात मिलेगी तो हम कह देंगे, ठीक है भाई, कि भाई 3 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही लिखना है बस। समीकरण 1 से प्राप्त क्या होता है? प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है जो कि सत्य के विपरीत है। सत्य के विपरीत है, सत्य ही नहीं है ये बात, जो कि सत्य के विपरीत है। क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 को अपरिमेय को परिमेय संख्या मानना गलत है, ठीक है भाई। क्या मानना गलत है? परिमेय संख्या मानना गलत है। को
परिमेय संख्या मानना गलत है। ठीक है, अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास के अंदर, लिख के रखा हुआ है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो पेपर के हिसाब से सेलेक्ट हो रखा है ये क्वेश्चन, तो आने की संभावना रहती ही है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लिखेंगे हल। हल क्या लिखेंगे कि भाई इसके विपरीत मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है भाई, सिद्ध क्या करना है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, तो मैं इसको परिमेय मान लूंगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या है तो क्या होगा? 1/√2 P/Q की तरह का होगा। Q जो है हर नॉन जीरो रहेगा। P, Q पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है। ठीक है भाई, तथा P, Q का जो महत्तम समापवर्तक है वो है 1। ठीक है भाई, अब देखो हमें जो है 9th क्लास में सिखा दिया गया था कि जैसे ही कोई अपरिमेय संख्या हर में नजर आती है तो उसको हर का परमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हर का परमेयकरण। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/√2, √2 से गुणा करेंगे, √2 से भाग करेंगे, तो आपका ये क्या आ जाएगा? P/Q। तो बच्चों यहां से देखना, √2 √2 गुना √2 कितना आ जाएगा? √2 मतलब वर्गमूल 2 का स्क्वायर बराबर P/Q। तो बच्चों यहां से आपको मिलेगा वर्गमूल 2/2 बराबर P/Q। तो बच्चों नीचे जो आपको 2 नजर आ रहा है उसको उधर हम भेजेंगे दूसरी साइड, तो क्या मिलेगा? √2 = 2P/Q। इसको समीकरण 1 कह देंगे। क्या कह देंगे? समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे क्योंकि क्या 2, P तथा Q पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है। इसलिए पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या बनेगा? परिमेय संख्या। 2P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो भाई ये आपकी क्या आ गई? ये वाली संख्या क्या आ गई? परिमेय। क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई। तो इस हिसाब से तो √2 भी क्या होना चाहिए भाई? परिमेय होना चाहिए। तो ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई फिर से यहाँ पर। ठीक है भाई, तो वही लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है जो कि सत्य के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है। ठीक है भाई, सत्य के बिल्कुल विपरीत है। तो यहां से क्या कहेंगे? इसलिए 1/√2 को परिमेय संख्या मानना गलत है। ठीक है भाई, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई दिक्कत रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है भाई,
मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी राम राम।